बहुजन कन्हैया डूबत रहे सागर, आ खींच के कैले किनरवा। आ चरम सीमा पे रहे मनुआ दिनतिया, केहू न रहे सहरवा। प्यासे को पानी ए मोरे बाबा, आ भूखे के दिहली भोजनवा। आ हम बहुजन हमर बाबा रतन पड़ेगा। अब विषय यहाँ आ गया ये कि आंसू आ रहे हैं? नहीं नहीं, ये किसको एहसास हो रहा है। वो ठीक है, नहीं आंसू की बात नहीं है। कभी कभी देखिए जब बाबा साहब की बात याद आ जाती है तो मैं एक गाना गाया, मैं रोने लगा। रहिया चलल दुश्मन के भाई, लागे न किसी के बाबा साहब की जो बात है, मैं कहता हूँ कि बाबा साहब को जो छुआ वो हीरा हुआ। तो बाबा साहब को हम गाते गए, और गाना तो गाए बाबा साहब का, मशहूर हम होते चले गए। बात समझ रहे हैं ना? तो बाबा साहब के बदौलत, उनके संविधान के बदौलत मान सम्मान हर एक चीज़ आज भी हम लोगों को जो मिल रहा है वो बाबा साहब के बदौलत ही मिल रहा है। हाँ, भैया एक बात जानना चाहते हैं कि अगर हम शुरुआत से आपकी जर्नी को जानना चाहें तो शुरुआत आपकी गायकी कहाँ से? शुरुआत गायकी हमारी देखिए, मैं बचपन में गाना गाया करता था। बहुत मन में ये था कि मैं गाना गाऊंगा। हालांकि छः में जब मैं मेरा एडमिशन हुआ तो मैं गाना गा के ही मेरा लोग एडमिशन कराए कि गाना गाना सुना दिया, अब एडमिशन हो गया। उसके बाद पढ़ते 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 बहुत सारे तमाम प्रकार के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें हमने काम किया। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजाए भी, गाए भी। लेकिन ऐसे करते 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 एक बार लखनऊ में कार्यक्रम लगा था। तो हम नहीं जानते थे कि मिशन क्या है, महापुरुष कौन है, कैसे क्या है। पहले मतलब कि आपकी गायकी भी वहीं से शुरू हुई थी जहाँ हर लोगों की शुरू होती है। सर हाँ हाँ हाँ, जहाँ से सारे लोगों की शुरुआतिंग हुई है वहीं से मेरी भी गायकी शुरू हुई थी। तो बाद में चार बाग स्टेशन लखनऊ पे मैं गया, और ये स्टॉल लगा था किताब बेचने वालों का। तो लोग बेच रहे थे, तो ट्रेन हमारी लेट थी। तो मैंने वो लाइन से देख रहा था ना कि कुछ हमारे काम की किताब मिल जाए, जैसे कबीरदास के दोहे वोहे बोलने का बड़ा काम करता है। तो वही मैं गया था कबीरदास जी का किताब लेने के लिए। लेकिन बाबा साहब की एक पतली सी किताब है जीवन संघर्ष रखा हुआ था। तो मैंने कहा कि यार बाबा साहब लोग कहते हैं शायद हमारे ही समाज से थे, कुछ इस टाइम मेरे दिमाग में आया। हम कहे कि रुकिए, आज पूरी रात ट्रेन चलेगी या उसी में देख बोल लूँगा कि मैंने क्या। हाँ, बाबा साहब का कारवां मिशन क्या है, मैंने जो भी है कहानियाँ क्या है। और उस किताब को मैंने ले लिया और ट्रेन में बैठा और उस ट्रेन में पढ़ना चालू किया। पढ़ते 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 एक जगह ऐसा उसमें लिखा हुआ था जहाँ बाबा साहब को अछूत समझा गया, पानी पीने का जो अधिकार नहीं था उस समय। तो उसी ट्रेन में मैं एक गाना राइट किया था, और काफ़ी वो बजा भी। कौन सा गाना? हम्म, पिए नाही देला अपने, अरे कुआवा के पानी। पिए नाही देला अपने, अरे कुआवा के पानी। केतना पवित्र हुआ बोला ये ज्ञानी। केतना पवित्र हुआ। माटी के हाड़ी नटई में लटकवला, आ नाजुक कमरिया में झाड़ू बन्हवला। जेहर जेहर जाई बनी जाला निशानी। माने वो इसलिए बांधा गया था कि जिस रूट से शूद्र जाएगा वो उस रास्ते पे निशानी बन जाएगी उसकी, किधर से शूद्र गया है। तो वो गाने को काफ़ी लोग वायरल किया और बजाया भी। उससे पहले मैं एक गाना गाया था, आइल माघी पूर्णिमा। आइल माघी पूर्णिमा लोगवा जय जय बोलता। हमको लग रहा है ये हमारे संत गुरु रैदास जी की पहली प्रस्तुति रही। गाना ही पहला था। गाना ही पहला था। हाँ और हर जगह बजता भी है, हर जगह बजता हाँ, गाना था ही नहीं, गायक की तो बातें छोड़ दीजिए। मेरे महापुरुषों का गाना नहीं था। हमसे पहले हमारे सीनियर कलाकार दो लोग रहे, काशीनाथ यादव, किशोर कुमार पगला जी। लेकिन महापुरुषों का गाना अभी जैसे सोशल मीडिया का ज़माना था नहीं,
लेकिन ऐसा था नहीं गाना। तो जब हमारे महापुरुषों की जयंती मनाई जाती थी तो उसमें क्या होता था कि लोग भोजपुरी सॉन्ग, और अक्सर करके होली के समय पड़ता है ये गुरु रविदास पूजा, हम लोगों का जो जन्मदिन मनाते हैं, तो अक्सर लोग होली बजा के नाचते लेके चले जाते थे। तो मैं, वहीं से उसी के बाद शुरुआत हो जाता है कि अब होली ही खेलना है। हाँ, हमें जहाँ तक याद है कि जहाँ रविदास जयंती का जब लास्ट होता है, आखिरी पड़ाव होता है, उस दिन से लोग जो है कि होली वाला गाना बजाना शुरू कर देते सन 2003 में मुझे याद है जयंती जा रही थी और हमें बचपन में बड़ा शौक था लकड़ी खेलने का। खूब लकड़ी खेलता था। हैं। मुस्लिम लोग खेलते हैं नहीं, मुस्लिम लोग नहीं खेलता वो है। लकड़ी लकड़ी जो ये नहीं भाजने वाला। बाना उना लोग भांजते अच्छा, हैं, हाँ। उस टाइप का। हाँ। तो वो लोग भी खेलते हैं, तलवार वलवार भांजते हैं अपना। तो मैं गया था वही लकड़ी खेलने के लिए, मैं था और मेरा छोटा भाई, दो लोग खूब बढ़िया से खेलते थे दोनों भाई। तो गए ना, तो मुझे याद है उस समय लगभग गाना आया था, एक गुड्डू रंगीला जी का गाना आया था, सोंगे सोंगे बल मजाला रे बैगनवा के खेत में, होली था, याद है मुझे। वही गाना हमने सुना और तो हमें अपने महापुरुष का कुछ अपमानित महसूस हुआ कि मैंने हमारे महापुरुष का जा रहा है, रथ जो है गुरु रविदास जी का जा रहा है और गाना ऐसा बज रहा है। तो मैंने लोग हमसे लोग सवाल किए कि गांव का बेटा है, अच्छा लड़का है, गाना वाना गाता है, क्या इन पे नहीं गा दोगे? तो जब ये लोग क्वेश्चन और प्रश्न हमारे पे रखे ना, तो हमें बड़ा बुरा लगा। इस बात का बुरा लगा। हम कहेंगे कि लोग कहेंगे कि कहाँ से आ गया ऐसा गवैया आ गया जो चमारों की गीत को गाता है, महापुरुषों की गीतों को। लेकिन मैं उन लोगों से वादा करने को कर दिया कि ठीक है, अगले साल जो है आप लोगों को मैं दे दूंगा गाना बना कर। अगले साल आ गया, मैं भूल गया, लेकिन वो लोग हावी हुए हम पे, गैर टंडन जी आपने कहा है कि गाना, तो अब 4 दिन में 4 गाना कंप्लीट करके पर्दे बना के दे दिया, खूब वायरल हुआ। आइल माघी पूर्णिमा वाला, आइल माघी पूर्णिमा लोगवा जय जय बोलता, संत शिरोमणि के आज रथवा चलल बा, संत शिरोमणि के आज रथवा चलल बा। बहुत बढ़िया गाना बजा था ये। चलिए, गाना भी गाते रहे, फिर उस पढ़ाई का भी दौर तो रहा होगा। हाँ, पढ़ाई का दौर था। मैं हाई स्कूल पढ़ा था। हाई स्कूल पढ़ने के बाद कुछ परिस्थिति बहुत ख़राब थी हमारे घर की, तो उस परिस्थिति को लेके मैं पढ़ नहीं पाया। तो फिर मैं अदर अदर जैसे कार्यक्रमों में जा करके, जैसे किसी का बैंड बाजा था तो उसी में चले जाते थे, कुछ गा भी देते मतलब थे, कहीं भी। हाँ कुछ बजा भी देते थे। तो कुछ पैसा पाया तो मैं अपना एडमिशन कराया मऊ में, गुरु जी के यहाँ, गिरजा शंकर त्रिपाठी जी के यहाँ। तो वहाँ से 8 साल का मैं प्रभाकर किया, संगीत से प्रभाकर किया। और प्रभाकर करने के बाद तो जब जब वहाँ पैसे की आवश्यकता पड़ती थी तो पिताजी बहुत कमज़ोर थे हमारे, दैनिक स्थिति बहुत ख़राब। तो कुछ मैं उधर से पा लेता था पैसा, कुछ कम होता था तो पिताजी दे देते थे। तो मैंने ऐसे करते 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 मैंने 8 साल का प्रभाकर कर लिया। लेकिन जब ये गाना गाने लगा ना, तो देखिए सबसे पहले जयंतियाँ अगर किसी की गांव गांव मनाया जाता था, तो सबसे ज़्यादा जयंती शुरुआत हुई गुरु रविदास जी से ही, शुरुआत यहीं से हुई। उसके बाद फिर जब गाना बजने लगा, हम लोग जा के गांव गांव प्रचार प्रसार करने लगे। और तो अब चारों ओर अब हमारे सबसे विश्व लेवल की जयंती बोधिसत्व बाबा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की मनाई जा रही। तो तभी से ये सिलसिला लगा और गाते 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 फिर हमने सन 2016 में गाया जौन गाना को आप बता रहे थे। वो गाना था हम बहुजन हवा बाबा रतन हवा। तो हम चाहेंगे कि इस गाना से तो आप वायरल हैं, और आपको बता दूं कि अब आपको एक खिताब मिल चुका है डायमंड स्टार का, सुपरस्टार से भी बड़ा स्टार डायमंड स्टार का। तो हम चाहेंगे उस गीत को भी थोड़ा सा गुनगुना दें। देखिए, बाबा साहब से बड़ा कोई स्टार नहीं है, लेकिन हम बहुजन समाज को अपने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अब आज का मंच पे मुसाफिर सर को वाराणसी में, सारनाथ में, जो उन्होंने अपने मंच पे हमें बहुत सारे लोग पेशे से अधिकारी बैठे थे, कम से कम 100 सिंगर बैठे थे, 100 गायक बैठे थे। उन सभी लोगों के बीचों में ये सलाह किया गया कि नहीं, ये उस लायक हैं, इनको हमें कोई कोई पता नहीं था कि हमें आज क्या मेरे साथ होने वाला है। तो लोग तत्काल अनाउंस किए कि आज हम लोग सभी लोग मिल करके आज तारकेश्वर और टंडन जी को बहुजन डायमंड स्टार घोषित किया जा रहा है। तो मैं अपने बहुजन समाज का बहुत बड़ा कर्जदार हूँ इस विषय पे।
और बाबा साहब का कमाई तो इतना भारी है कि उनका कर्जा तो पूरा भारत नहीं भर पाएगा। तो यही सब है, वहाँ डायमंड स्टार मिला तो मैं ये गाना गाया था। जही लिखल भारत के सुंदर विधनवा, जही लिखल भारत के अरे सुंदर विधनवा, हम बहुजन हमर बाबा रतनवा, हम बहुजन हमर बाबा रतनवा। बहुजन कन्हैया डूबत रहे सागर, आ खींच के कैले किनरवा, आ चरम सीमा पे रहे मनुआ दिनतिया, केहू न रहे सहरवा। प्यासे को पानी ए मोरे बाबा, आ भूखे के दिहली भोजनवा, आ हम बहुजन हमर बाबा रतनवा। देखिए गाना हमने मिशन मोमेंट का ही गाता चला आया। देखिए गाना ऐसा नहीं गाना चाहिए किसी भी आदमी को, आपके गाने से लोगों को कुछ सीख मिले। आज जितने घर परिवार में कम से कम 80% तो लोग जो धारावाहिक में देख रहे हैं वही बहू और सास या ननद जो जो भी प्रक्रिया लोग कर रही। तो जो ये डायरेक्टर पर डिपेंड करता है कि मैं ऐसा क्या चीज़ बना के दूं कि घर तो छोड़िए पूरा भारत मेरा सुधर जाए। तो हम लोग हमेशा शिक्षा पे फोकस करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि गाना गा देते हैं तो बवाल हो जाता है। अच्छा, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, जो गीत आपने जो भी गाया है हम बहुजन बाबा रतनवा, ये आपकी खुद की लिखी हुई गीत है या किसी और ने लिखा है? या अभी एक वीडियो मैंने देख रहा था, मंच पे आपने कहा कि ये गीत मेरा नहीं है, तो बहुत सारे दर्शक ये कह रहे हैं कि भैया ये गीत उनका नहीं तो फिर दूसरे का, किसी दूसरे का तो नहीं है? नहीं नहीं, ये समाज को समझने की बात है। मैं अभी कहता हूँ कि हम बहुजन हमार बाबा रतनवा गाना मेरा नहीं है, ये मेरे बाबा साहब का है। हाँ, ये मेरे बाबा साहब का है। तो लोगों ने प्रश्न रखा हम पे, कहा कि ठीक है गाया तो आप ही ने। हमने कहा कि हाँ गाया मैंने, लेकिन बोलने को जुबान कौन दिया? बाबा साहब ने दिया। उतना बढ़िया मंच बाबा साहब ने दिया, मैंने बोलने का अधिकार बाबा साहब ने दिया, और जुबान भी बाबा साहब ने दिया। और जो शब्द हमने पाया, अब पढ़ने का अधिकार भी बाबा साहब ने दिया, और जो शब्द हमने पाया संविधान से पाया। तो फिर मेरा क्या है? मैं तो बस इतना ही है कि मैं कुछ नहीं करता, अपने बाबा साहब के संविधान से जो जो पाता हूँ वही बहुजन समाज को लौटाता हूँ, यही मेरा काम है। ऐसे बहुत सारे गाने आए हैं, अभी हाल ही में एक और आपका गाना आया है, जो कि आप लोग देख रहे हैं, बैलगाड़ी पे जा रहे हैं। हाँ, बैलगाड़ी वाला गाना आया है और बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है, बहुत लोग रील भी इस पे बना रहे हैं। तो और ये मेरे मन में आया ना कि एक बैलगाड़ी पुरानी गाड़ी पे एक गाना शूट करूं। तो हमारे गाने जितने आते हैं सदाबहार रहते हैं। और गाने मैं यही सोच के गाता हूँ कि ऐसा ना हो कि 4 दिन बजे और फिर कहानी उसकी ख़त्म हो जाए। अब सन 2016 का गाना है, मैं किसी हम लेके नहीं कह रहा हूँ। सन 2016 का गाया हुआ गाना हम बहुजन हमार बाबा रतनवा, तो 16 में लॉन्च हुआ या 16 आज 26 आने वाला है। 10 साल हो हाँ, तो वो आज भी गाना वो बजता चला आ रहा है, लेकिन उसके साथ बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े सिंगरों के गाने आए, बजे तो खूब, लेकिन जैसे बजे वैसे ही चले गए, अब नहीं बजता है। लेकिन ये गाना में पता नहीं क्या है, मैं भी नहीं समझ पाता हूँ कि आज भी लगता ही नहीं कि पुराना हुआ है जब भी बजता है। और बताते हैं लोग कि भैया आपका गाना जब हम लोग के यहाँ किसी पर्व में उत्सव में नहीं बजता है तो लगता ही नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है। और बहुत सारे गाने हैं, और हमारे बाद तो बहुत मिशन सिंगर भी हुए, और उन सबका सम्मान है। एक ज़माना था अकेले गाते गाते थक जाता था, हैं। तो उस समय लोग खाली 14 अप्रैल पे मिशन गायकों को बुलाया करते थे। अब तो तरक्की है भाई, तिलक ब्याह छठियार भंडारा सब में बुलाया जाता है। जी जी। एक बात जानना चाहते हैं भैया, जैसे आप लोग गायकी शुरू होती रही, इस कार्यक्रम करते रहे, पढ़ाई शिक्षा दीक्षा भी अच्छी रही, क्या मिशन गायक होने के नाते मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमारे समाज में लोग कहा जाता है कि हाँ पढ़ो लिखो नौकरी पाओगे, पढ़ो लिखो नौकरी पाओगे, तो क्या टंडन भैया ने इसके लिए प्रयास पढ़ो लिखो, असल में देखिए ये नारा सब कब से चालू हुआ है इसको भी ध्यान में रखिए। और मेरा बचपना कहाँ रहा? मैं सन 2002 97 से गाना शुरू किया था। 97 96 में मेरा 6 में एडमिशन हुआ था, और 97 में मैं गाना गाना शुरू किया था। लेकिन मिशन की गायकी 2004 से चालू किया।
ये कुछ नहीं नारा था कि पढ़ो लिखो या आगे बढ़ो, नौकरी पाने न नौकरी पाने, कुछ नहीं था सर। चमार कहने में शर्म आती थी, लोग पूछते थे कौन बिरादर हुआ, तो लाज लगता था बताने में। और आज देखिए, तो ये सारी चीज़ें जो लगभग जब से सन 2012 में यूट्यूब चैनल आया, तब से इतना डंका बजा बाबा साहब का, इतना डंका बजा। अरे भाई देखिए, ये सब दबाई हुई चीज़ें थी ना। मान्यवर साहब नहीं रहे होते तो आज कुछ भी नहीं होता। तो मान्यवर साहब ने बाबा साहब के सारे विधाओं को, विचारों को समाज में जा जा के बांटा। तब से लोग कुछ मिशन गायक आए, कुछ नेताओं के माध्यम से, कुछ वक्ताओं के माध्यम से, ये जगह जगह गांव गांव कैडर कर कर के लोग बताने लगा। तब से लोग जाना कि पढ़ा बहुजन बढ़ा बहुजन वाला हुआ नारा, समझ रहे हैं ना। तो उस समय ऐसा कुछ नहीं था। बहुत सारे लोग बढ़ते रहे, लेकिन थोड़ा सा दिक्कतें आ जाती हैं। जब भी अभी हम देखते हैं बड़ी मंचों से बहुजन समाज के जो कलाकार हैं, वो कभी कभी ऐसी ऐसी गीतें गाते हैं कि उनके ऊपर एफआईआर हो जाता है, धमकियां तक आ जाती हैं। क्या टंडन भैया की ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ? नहीं नहीं, ऐसा एक बार मेरे साथ हुआ था। एक बार ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो देखिए, गाने भी कई प्रकार के हैं। गाना ऐसा गाइए जिस गाने का आपके पास उत्तर हो। प्रश्न अगर आप रख रहे हैं तो उत्तर आपके पास होना चाहिए, समझ रहे हैं। अगर किसी को हम अशब्द बोलते हैं तो सबसे पहले ये अधिकार किसने दिया? तो हम लोग गाना इस माध्यम से गाते हैं। तो मैं जो गाना गाया था ना, जिस पे वो हुआ था, तो जाहिर सी बात है, सबसे प्लस पॉइंट जो होता है राइटर का होता है। राइटर जो लिखता है वही सिंगर गाता है। अब राइटर क्या लिखेगा, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है। गायक तो गा दिया, कहानी ख़त्म। अब जो लिखा है वो उसका जवाब सवाल बताएगा। तो हमने कुछ मनु स्मृति का से उठाकर गाना गाया था। तो भाई गाना गाने वाले से क्या लेना देना है? जो मनु स्मृति को हुआ, चाहे जो गीत को हुआ, चाहे जो उस विधा को लिखा है, उससे पूछा जाए। अब हम किसी को अशब्द बोल देंगे तो उसका जवाबदेही मैं हूँगा ना, कि तुमको कौन ये संस्कार दिया। हाँ ठीक है, हमारे बाबा साहब से ज़्यादा किसी का नुकसान नहीं हुआ, और मेरे बाबा साहब की इतना अपमान भी किसी का नहीं हुआ। ये पूरे भारत की बात बता रहा हूँ। मेरे बाबा साहब के इतना अपमान किसी का नहीं हुआ, और मेरे बाबा साहब के इतना नुकसान किसी का नहीं हुआ। और पूरी दुनिया में इतिहास भी गवाह है कि मेरे बाबा साहब के इतना सम्मान भी किसी का नहीं। लेकिन वैसे पहुँचे व्यक्ति, अगर ये बताइए किसी पेज में उन्होंने लिखा क्या किसी को अशब्द? अशब्द बोला है किसी को अपने मुंह से? चाहे किसी पेज में लिखा, नहीं बोला। देवी देवताओं का लोग विरोध कर देते हैं। अभी मैं देखा हूँ देवी देवताओं आए दिन दुर्गा जी का, शंकर जी का लोग विरोध करते हैं, खुलेआम मंचों से विरोध करते हैं। नहीं नहीं, नहीं करना चाहिए। देखिए ऐसा है, आप करने क्या निकले हैं ये बताइए। नहीं तो आप साबित करिए कि हम खाली देवी देवता चाहे किसी को विरोध करने के लिए पैदा हुए हैं। तब ये कह दो कि नहीं, मैं मिशन मोमेंट पे काम नहीं करता हूँ। एक मिशनरी का ये काम नहीं है। हम कह रहे हैं कि आप बाबा साहब के मिशन मोमेंट को गा रहे हो, तो बाबा साहब की बात बताओ ना। बाबा साहब के कारवा को बताओ, उनके भाषाओं को बताओ, उनके डिग्रियों को बताओ, और उनके बताए हुए मार्गों पे चलो। जितने समय में दूसरे की भाषा को आप पढ़ेंगे, आप समाज को जितने आके बुराई कर रहे हैं, उतने में आप अपनी बात कितना कह ले जाएंगे। तो हमें बुराई को छोड़िए ना, क्या अच्छाई है क्या बुराई है वो छोड़ दीजिए। आपको करना क्या है, सबसे प्लस पॉइंट तो ये बन रहा। मैंने बहुत सारे गाने गाए, गिनती नहीं होगा कि कितना मैंने गाना गाया है। हाँ, हमने देखा उसमें कहीं भी जो है कि किसी अ, का विरोध नहीं। नहीं है, क्यों विरोध करेंगे भाई, ये बताइए। लोग कहते हैं कि विरोध करना जरूरी है। हम कह रहे हैं कि देवी देवता का विरोध करके क्या पाएंगे आप, ये बताइए। हमको ये नहीं कहना है कौन क्या है, ठीक है। अच्छा आप बताइए, हमारे बाबा साहब को कोई अंगुली तोड़ देता है, मूड़ी तोड़ देता है, पंजा तोड़ देता है, अशब्द बोल देता है, तो कैसे आप लोग चिढ़ जाते हैं? हम लोगों का खून साला गर्म हो जाता है। तो उसी तरह वो भी किसी की आस्था है, आप मानो या ना मानो। वो लोग मानते हैं, वो उनकी विधा है। आपका विधा जो है आप उस पर चलिए। हम ये नहीं कह रहे हैं। हाँ देखिए, अगर अपने आप को संभाल सकते हैं, समझा सकते हैं, तो करिए। करना जरूरी है ना ये। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि किसी को, अगर मैं किसी को अशब्द बोल दिया, अगर वो करने से मेरा समाज जागता है तो आज ही से शुरू करता हूँ। मेरे क्या करने से समाज में शिक्षा आ जाए, सुधार हो जाए,
सोए हुए लोग जग जाए, ये करना बड़ा ज़रूरी है। अभी बात आपसे और जानना चाहते हैं, जैसे जिस तरह से मिशन गायकों की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मिशन गायक तो हर मंचों पे जा रहे हैं जहाँ बुलाया जाता है। सबसे बड़ी कमी तो ये रह गई कि जिस तरह से आजकल ये भोजपुरी दमका शुरू हुआ है, अब सब लोग भोजपुरी के आगे, जो बहुजन समाज के लोग हैं, ये भोजपुरी के आगे मिशन चीज़ को समझना बड़ा मुश्किल समझते हैं। ना मिशन गायकों को बुलाना चाहते हैं, वो बुलाते हैं तो ऐसी स्थिति आती है कि वो बेचारे इस तरह से उनके सामने दिए जाते हैं कि लगता है कि बस आए गाए बजाए चले गए। ये स्थिति हो गई, तो क्या कमी रह जाती है कि बहुजन समाज के लोग सुन नहीं चाहते? बहुजन समाज के लोग आज, ये नई बात नहीं है। पहले से लोग कहता आया है कि हमारा समाज नाच गाना पे बहुत ध्यान देता है, इस विषय को समझिएगा। तो कुछ कुछ ऑडियंस और कुछ सिंगर, ये मोस्ट लाइन आपको बता रहा हूँ। कुछ लोग, कुछ गायक ऐसे हैं जिनको व्यूअर्स मिले इसलिए काम कर रहे हैं, व्यूअर्स मिले, पैसा आए यूट्यूब से खूब बढ़िया है, उनको समाज से नहीं मतलब होता है, उनको अपने व्यूअर्स से मतलब होता है। कभी कभी देखिएगा कुछ ऐसे गवैया हैं, सावन आएगा तो कांवर उठा लेंगे, नवरात्र आएगा तो चुनरी ओढ़ के गाएंगे, माने ऐसे ऐसे जो विधा आता है सब करते जाते हैं। वही में एक 14 अप्रैल आ जाता है, वह पर्दे नीला भी गमछी लगा लेते हैं, जय भीम बोलने लगता है। तो वो लोग क्या है कि वो लोग व्यवसायिक जीवन है, उनको उनको मिशन पता ही नहीं है कि आखिर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये लोग जो हैं अपने बिजनेस को फैलाने के लिए और अपने हाईलाइटेड होने के लिए करते हैं। अब मेरा समाज को कुछ गायक ऐसे हैं, हम लोग जैसे कुछ लोग हैं जो सच्चे मिशनरी हैं, जो हम लोगों को बुलाते हैं। अगर कोई मिशनरी खाली नहीं रहेगा तो प्रोग्रामें नहीं कराएंगे, चलेगा, लेकिन इस तरीके का अपने दरवाजे पे कोई अभद्र किस्म का कार्यक्रम नहीं कराते, अश्लीलता टाइप का। तो अब इसमें भी दो बात है। अब कुछ सिंगर ऐसा हैं जो मिशन भी गा लेते हैं, ट्यूशन भी गा लेते हैं। तो समाज क्या करता है, समाज दो प्रकार का हो जाता है ना उसमें। तो वो जाएगा तो थोड़ी बात अपने महापुरुषों की कर लेगा, फिर महापुरुषों की बात करके फिर उसी बात को वो ले आके हाँ भी करेगा। जो जिस जिस चीज़ को हम लोग मिशन मोमेंट से हटाना चाह रहे हैं, उसी को ले आके वो जोड़ता है, उसी चीज़ को ले आके जोड़ता है। और जो गायक जो सिंगर अगर बाबा साहब को सही तरीके से पढ़ लिया, जो मिशन गायक है उसका मन गवाही नहीं करेगा कि मैं उनके अपने महापुरुषों के अलावा दूसरी विधा की कोई गीत में गाऊं। शिक्षा पे गा सकता है, समाज के सुधार के लिए गा सकता है, नशा पे गा सकता है, ये टोटल मिशन मोमेंट में है। लेकिन बहुत सारे लोग आते रहे गाते रहे, फिर भी जो है कि बहुजन समाज को देखा जाता है वहीं का वहीं पड़ा रहता है। क्या कुछ हम बदला लोग है आज? वहीं के वहीं है ना सर, हम लोग भी वहीं के वहीं में। जितने हमारे रियल मिशनरी हैं जो मिशन मोमेंट पे खाली काम करना चाहते हैं, उनकी स्थिति देखिए, वो जैसे तब आज के 10 साल पहले जैसे थे वैसे आज भी हैं। समाज बुलाता है, जाएंगे, आइए सर मिशन का काम है, चले जाते हैं, जाएंगे। समाज को जो भी लगता है 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया 50 रुपया अपना दे देता है, जो भी है अपना उसमें काम चल जाता। हाँ, पैसा हम लोग नहीं मांगते, पैसा मांगना कहाँ पड़ता है, जहाँ टीम लेके जाना पड़ता है। तो उसमें भी दो कई बातें हैं। जो साथ में इंस्ट्रूमेंट कलाकार होते हैं उनको मिशन से क्या लेना देना, रात भर ढोलक बड़बड़ बड़बड़ करेगा, सवेरे मजूरी नहीं देंगे तो बिहान बेले कार्यक्रम पर नहीं आएगा, भाग जाएगा वो। तो अब वहाँ मजबूरी है कि उसको मजदूरी दे करके, अब जितना मांगता है उसका जितना दूसरे में पाता है उतना देना पड़ेगा उसको, तब तो जाएगा, नहीं तो उधर चला जाएगा। तो उतना बड़ा बोझा लेके जाना पड़ता है, रिक्स ले करके। तब हम लोग मजबूरी है कि समाज से कह देते हैं कि भैया इतना इतना है, 8-9 आदमी है, इन लोगों को बजाएं, तो वो पैसा उनसे लेना पड़ता है, समाज कभी देता कभी है। ऐसा भी होता है कि जब ये बात रखते होंगे तो लोग कहता है कि नहीं रहने दीजिए, नहीं हो पाएगा, हाँ, नहीं हो पाएगा, नहीं हो जाता और है, वहाँ मिशन की बात खत्म हो जाती मिशन की बात खत्म हो जाती है। आज भाई सही भी बात है, मान लीजिए कि एक बात और है, हो सके ये बात थोड़ा सा तीखा भी लग सके।
जिसके पास बहुत पैसा है ना, वो शायद बाबा साहब को जानता ही नहीं। बात समझिएगा मैं जो कह रहा हूँ। बहुत जिसके पास पैसा है ना, उसको मिशन से मतलब है, ना समाज से मतलब है, ना बाबा साहब। तो हम तो सीधा जानते हैं, जो बाबा साहब को नहीं जानता है वो बाबा साहब की गवैया को कहाँ जानेगा, ये बताइए। और हमारे समाज के जो बहुजन परिवार के लोग हैं, सबसे ज़्यादा कौन जानता है? जो चंदवा गौवा में घूम घूम काट काट के जयंतियाँ मना मना करके चौकी ढो ढो के ले आते हैं। तो वो मान लीजिए कि हम लोगों को भी 8-9 आदमी का 10,000, 20,000, 15,000 रुपया जैसे जुटा जुटा जो अब सोचिए, कोई 5 रुपया देगा, कोई 10 रुपया देगा, कोई 50 रुपया देगा, लेकिन एक एक चमार बस्ती में से खाली 10,000 रुपया चंदा काटिए, देखिए कितना परिश्रम करना पड़ रहा है। वही समाज बाबा साहब के नाम पे चंदा मांगेंगे तो 72 क्वेश्चन करेगा, लेकिन उस तरह कुछ करना रहेगा तो बहुत ज़्यादा चंदा दे देगा। तो सबसे ज़्यादा मानक में मैं, जो हमारे मजदूर के लोग हैं, दुकानदार पेशा के लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं बाबा साहब के विचारों को गांव गांव में पहुंचाना, ले आना, ले जाना। बाबा साहब ने कहा ना कि नहीं, हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अब ये विषय समझने की है, जरा गौर करिएगा। बाबा साहब ने कहा कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और समझदार के लिए ये बात है, समझदार के लिए इसलिए बात है कि बाबा साहब को ये कहना चाहिए था कि हमें गंवार लोगों ने धोखा दिया, पढ़े लिखे लोगों ने क्यों धोखा दिया। तो उतना बड़ा विद्वान आदमी अगर इस बात को कह रहे हैं कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो इसको सोचना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इसलिए वो कहे थे कि पढ़ने का अधिकार बाबा साहब ने दिया, और नौकरी उनके संविधान के बदौलत, आरक्षण के बदौलत पाया, और पैसा भी कमाया, बीबी बच्चा उठाया, शहर में मकान बना लिया, जाके वहाँ तेरा नाम चेंज हो गया है। बाप दादा ने राव लिखा, राम लिखा, चाहे जो भी लिख रहा था, तो तू भी अंबेडकर लिख देते, राव लिख देते। अब फलाना सिंह, ढेकाना सिंह, नाम चेंज कर दिया, मकान चेंज कर दिया, अपना ग्राम चेंज कर दिया। और बाबा साहब ने कहा कि मेरा समाज पढ़ेगा लिखेगा, जब नौकरी पाएगा, पैसा पाएगा, तो अपने कमाई में से 5% अगर बहुजन समाज में लगाएगा तो मेरा समाज बहुत आगे जाएगा। लेकिन ये कहाँ किया, टोटल इनके विपरीत ऐसा काम कर दिया। उसी बात पे बाबा साहब के आंखों से आंसू आया और उन्होंने कहा कि टोटल इसका उल्टा हो गया। तो तब जाकर उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, और सभी पढ़े लिखे लोगों ने नहीं दिया, ये भी तो बात है। बहुत अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है, टीचर हैं, मास्टर हैं। वो विषय वो कहाँ था? हाँ, बड़े पढ़े लिखे लोगों ने पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया था। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मिशन मोमेंट पे नौकरी पेशे लोगों की बात कर रहा हूँ। तो कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो जाने के बाद कहते हैं वो खुशी से कि टंडन जी देखिए, हम लोग तो नौकरी पेशे में आ गए, सुबह सुबह उठते ही नहाना धोना, ये है वो है, भागते जाना, फिर शाम को आते हैं, रात में किसी तरह मुश्किल से आराम करते हैं। बात सही भी है। तो वो लोग सपोर्ट करते हैं हम लोगों को कि देखो तो बेटा, आप लोग इतना अच्छा हम लोगों से, जो हम लोग नौकरी में रह के नहीं कर पाए, आप लोग एक वो गरीब घर से पैदा होकर के करना चालू कर दिया। तो ये हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम लोग चल नहीं पा रहे हैं तो कम से कम जो चल रहा है उसको सपोर्ट तो करें। सब कुछ होता रहा, जब भी आपने कहा कि नहीं हम लोग वहीं के वहीं रहेंगे, जैसे समाज की देखा जा रहा है कि वहीं का वहीं रह रहा है, क्या कुछ नहीं बदला हुआ जिंदगी में? जिंदगी में बदलाव देखिए, इसलिए कि बहुत सारे युवा हैं जो मिशन गायक बनना चाहते हैं, और अगर आज की बात करूं तो सब लोग आपको गार्जियन मानते हैं। भैया आप हर किसी ने अगर बाबा साहब के गीत गाना शुरू किया हो या संत गुरु रविदास जी के गीत गाना शुरू किया होगा तो आपको ही देख करके गाना शुरू किया होगा। तो क्या कुछ नहीं बदला? नहीं, समाज में तो बहुत बड़ा बदलाव है। अगर हमारे में बदलाव पूछेंगे, अब इसमें दो विषय है, तो किस में बदलाव ढूंढ रहे हैं? समाज के नजरिए में तो बदलाव है कि टंडन भैया सुपरस्टार डायमंड स्टार होगा। लेकिन मैं इसलिए असल जिंदगी के बारे में पूछ रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि
कलाकार मेहनत करता है, काम करता है, लेकिन वहीं का वहीं रह जाता है, वहीं वहीं का रहता है कि कुछ नहीं बना पाता जीवन में, आता है जाता है और चला जाता है। देखिए, बाबा साहब ने, हम लोग उनके वंशज हैं कि बाबा साहब को अपने लाइफ में महल अटारी बंगला गाड़ी घर द्वार परिवार को दान में दे दिए। तो अब कोई इस बात को सुन के कहेगा कि का इहो दे देंगे का बात समझिएगा। ठीक है, तो मैं प्रश्न जवाब दोनों दे देता हूँ। वो दान में दे दिए समाज के लिए, लेकिन जो उनके पथ पे चलेगा, जो वैसे महान पुरुष के पथ पे उनके बताए हुए रास्तों पे जाएगा, तो जो कहानी हमारे महापुरुषों के साथ गुजरी है तो कुछ तो असर पड़ेगा ना। तो वैसे हम लोगों को भी चिंता नहीं रहता है कि हम लोगों का बहुत अच्छा घर हो जाए, बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए। गाड़ी वड़ी तो सेकेंड हैंड खरीदा हूँ एगो, वही से अपना खड़बड़ खड़बड़ चला जाता हूँ समाज जगाने के लिए। हाँ, तो ये भी महापुरुषों की ही देन है। मानवर साहब ने साइकिल से चला, तो वो करीब पहले पैदल चला होगा तब साइकिल से चल हैं। तो हम लोगों को तो फोर व्हीलर चाहे पुरान मिले या चाहे जैसे भी चंदा से मिले, जैसे भी मिला, हम लोग अपना चलते हैं। तो ये चिंता नहीं है। एक चीज़ है कि भाई जो रहन सहन अभी भोजपुरी जितना मेरा गाना वायरल हुआ था, हम बहुजन हमार बाबा रतनवा, एक ही गाना तो सबका वायरल होता ही है। अगर वो भोजपुरी लेवल पे वायरल हो गया होता तो हमारे आज हमारे भी पास मकान होती, गाड़ी होता, बढ़िया बढ़िया वही होता है ना। लेकिन एक चीज़ और है, बहुजन समाज जो प्यार दुलार दे दिया हमको, हम उसी से संतुष्ट रहते हैं। बहुत हमें लालच नहीं है, ना हमारे महापुरुषों ने लालच किया, ना इस टंडन को लालच है। ये किसी किसी भी जगह चला जाता हूँ, नेपाल बिहार झारखंड दिल्ली, कहीं भी जाता हूँ, हमारा समाज इतना प्यार से दुलार से खिलाता है, पिलाता है, प्यार देता है, दुलार देता है। तो मैं जानता हूँ कि इससे बड़ा कुछ है वह नहीं धरती पे। लेकिन ये आपकी सोच है, परिवार की सोच तो होगी नहीं। जैसे कि अगर आपकी मैम होंगी तो खुद कहेंगे कि क्या जब कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो कहते हैं कि पेट भी जिलाना पेट को भी जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं भाई, तो टंडन भैया अब मिशन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पेट भी ज़रूरी है। पेट तो जरूरी इसमें तो है। आप कामयाब हो जाएंगे, लेकिन जैसे फिर तो परिवार का तो कोई कामयाब नहीं तो होता। अब उसका उसका जो भुजिया तरकारी मेरा चल जाता है ना, तो एक छोटा सा स्टूडियो ये डाला हूँ, कस्टमर आ हो जाते हैं तो कुछ काम उम कर लेता हूँ, तो उसमें जो है तावे पे रोटी बन जाता है। अब मान लीजिए कि महीने में एक आध दो गो कार्यक्रम कहीं लग गया, तो समाज हमारा 10 रुपया सही दे देता है कि बाबा साहब का गाना गाते हैं टंडन जी, 10 रुपया दे दो, इनके लिए अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं लगता कि बदलना चाहिए, जैसे कि भोजपुरी कलाकारों को जो लोग बुला रहे हैं, ऐसे मिशन गायकों को भी बुलाएं, ऐसा प्लेटफार्म दें, ऐसा मौका दें, ताकि वे भी अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाएं और समाज को जिस तरह से डूबता हुआ दिखाई दे रहा है वो कोई रोशन। नहीं नहीं, ये किसको सोचना पड़ेगा। अब विषय यहाँ आ गया ये कि आंसू आ रहे हैं, नहीं नहीं, ये किसको एहसास हो रहा है। वो ठीक है, नहीं आंसू की बात नहीं है। कभी कभी देखिए जब बाबा साहब की बात याद आ जाती है तो मैं एक गाना गाया, मैं रोने लगा। और मैं उनके संघर्षों को याद, मैं अपनी बात याद नहीं आई, मुझे बाबा साहब की कुछ ऐसे टेंस याद आ गए कि ऐसे आंख भर गया है मेरा। तो देखिए जिन्होंने अपने औलाद को दफन किया, बाबा साहब को कफन देने की औकात नहीं थी। उतना उनके अंदर वो नहीं था कि मैं अपने बेटे को कफन दे सकूं। रमाबाई माई जब टाइम हो गया, दरवाजे पे लोगों ने कहा कि बाबा साहब ऐसा है कि ये रोने धोने से, तो सबसे दुलारा बेटा मरा था। बात समझिएगा, सबसे दुलारा प्यारा बेटा मरा था, और माताजी रो रही हैं और बाबा साहब को देख रही हैं। जैसा लगा ना कि बाबा साहब को कोई असर ही नहीं है कि उनका बेटा मरा है, कोई असर नहीं। ऐसा उनको मैंने देखने के बाद, अब तो जिसका बेटा मरा है वो तो वो न जानेगा, लेकिन अदर आदमी देख रहा है तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बाबा साहब का कोई बेटा मरा है, और सबसे राज दुलारा बेटा मरा है। तो बाबा साहब रमाबाई माई को रामू कहा करते थे। तो
रमाबाई माई ने कहा कि बाबा साहब, आपका दुलारा बेटा बेटा मरा है और आपके आंखों में जरा सा आंसू तक नहीं है। तो बाबा साहब ने कहा कि अरे रामू, तेरे पास तो मेरा कंधा है जो तू इस पे रख के रो ले रही है, मैं किसके कंधे पे रख के रोऊं। और एक बात और कहे थे, हाँ, कि ऐसे ऐसे, हाँ, तेरा एक राज रतन मरा है तो तू इतना रो रही है, मैं ऐसे ऐसे कई हजार राज रत्नों को तड़प तड़प के मरते देखा है। तो वही राज रतन को उठाए अपने गोद में और लेके जा रहे थे। तो कुछ दूर गए तब बाबा साहब रोने लगे। अभी इतने दूर गए तब रोने लगे बाबा साहब। उस समय रमाबाई माई समझ गई कि अरे, सब लोग रो लिया, सब लोग तकलीफ मना लिया, आखिर अब क्यों रो रहे हैं, अब क्यों रो रहे हैं। रमाबाई माई समझ गई कि मेरे पति के पास अपने बेटा के कफन के लिए पैसा नहीं है, इसलिए वो रो रहे हैं। तब वो गई और जाकर के अपने आंचल को फाड़ी, और वो हमको लग रहा है हमारे संज्ञान में धरातल का वो पहला बेटा भारत का जिस आंचल में पैदा हुआ और उसी आंचल में दफन हुआ। यही बात याद आ गई है। थोड़ा बात तो आप लोगों से कर रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा कुछ बातें हैं, अगर इसी को कहते हैं असली मिशन। भैया ने कहा कि खाने को मिले या न मिले, लेकिन मिशन का काम होना चाहिए, होना चाहिए। और ये सच्चाई है। सर की ज़िंदगी को हमने इसलिए आपके सामने रखने की कोशिश की है कि हम हर रोज़ देखते हैं मंच पे जाना, वक्त गुजारना, कुछ मिले या न मिले, फिर भी जो है कि वापस आ जाना, फिर मिशन के लिए लगातार काम करना। अगर कमाने की बात होती तो भोजपुरी में बहुत सारे ऐसे गाने हैं, आज भी हमने देखा है, एक गीत अगर गाना गा देते हैं तो बहुत तेज़ी से वायरल हो जाता है। तो कम से कम गीत जब इनकी बजती है तो लोग सुनना चाहते हैं। नहीं, एक शिकायत है मेरी हमारे अपने समाज से, एक शिकायत है। देखिए क्या है कि हम लोग बड़े मेहनत से गाना वाना बनाते हैं, बड़े मेहनत से गाना बना। अच्छा ये बताइए, 85% है ना मेरा, तो जो फालतू चीज के गाने हैं, जो अश्लील गाने हैं, उसको यही समाज मिलियन में पहुंचा दे रहा है। आप बताइए, जिससे समाज बिगड़ जाएगा, जिससे घर आदेश कुल बर्बाद हो जाएगा, ऐसे ऐसे गाने हैं, उसको यही समाज मिलियन में पहुंचा देता है। लेकिन एक इस बात का हमें बहुत कष्ट है कि हम लोग अच्छे अच्छे गाने बनाते हैं अपने संविधान पे, अपने बाबा साहब पे, अपने महापुरुषों पे, लेकिन 20,000, 30,000, 40,000 जाते जाते उसका कुल कर्म हो जाता है। तो आखिर मेरा ही समाज सुन रहा है ना उनको, दूसरा कोई नहीं सुन रहा है। तो ये कहीं से न कहीं मिशन भी कमज़ोर हो रहा है, और हम लोग भी कमज़ोर इसलिए कमज़ोर हो रहे हैं कि हम लोग बड़े मुश्किल से पैसा जुटा जुटा के एल्बम और गाना बनाते और करते हैं, शूटिंग करते हैं। और जब वो नहीं समाज सुनता है, नहीं भी बरस जाता है, तो जो लगाए रहते हैं वो पैसा डूब जाता है। कम से कम जितना लगाता है वो वापस हो जाता, तो दोबारा फिर आदमी मेहनत कर। लेकिन हम लोगों का डूब भी जाता है, माने नहीं मिलता है, फिर भी हम लोग लगे रहते हैं। आज 20 साल से लगे हैं। मैंने सोचा नहीं था, 2-2 फिल्म बना के बहुजन समाज को दिया। सबसे पहले भगवान और इंसान, हाँ, दूसरा पैसा और ईमान बनाया था। तो भाई हमारा सामाजिक फिल्म है, शिक्षा पे आधारित है, हमारे महापुरुषों पे आधारित है। तो जो लोग उस मिशन मोमेंट के हैं वो लोग देखते हैं, शेयर ओवर करते हैं। जो लोग नहीं हैं अपने ही समाज में, तो वो इग्नोर करते हैं। तो ये थोड़ा कष्ट की बात होती है कि हम लोग अपना सब कुछ त्याग दिया है महापुरुषों के लिए, और ये लोग थोड़ा सा हेल्प अगर मदद कर देते, आखिर शेयर करने में या चाहे क्या जाता है बताइए। तो मैं अपनी पर्सनली बात नहीं कर रहा हूँ, मिशन के जितने सिंगर हैं जो मिशन पे अच्छे तरीके से काम करते हैं, उन उन लोगों के, सारे लोगों के गानों को शेयर किया जाए। जैसे मान लीजिए आप रात इतने ठंड में आप हमारे यहाँ आए, ये कि नहीं चलेंगे भैया, इंट्रोडक्शन लेंगे टंडन भैया से। रात में आए, आप लोगों को मैं जाने नहीं दिया, रात में साथ में रहा गया, और आप महापुरुषों के विचारों को
ले जाने के लिए कि टंडन भैया से कुछ बात करूंगा, कुछ मिशन की बात करूंगा, समाज कैसे सुधरेगा, समाज में क्या कमी है, ये सारी विषय की बात। तो आप भी तो एक मिशन मोमेंट पे काम कर रहे हैं, और आपसे अच्छा तो हमको नहीं लगता कोई और भी मिशन मोमेंट पे काम करता। तो घूम घूम के गांव गांव जा जा करके ये सब कर रहा है आदमी, वो वीडियो को नहीं सुनेगा, नहीं देखेगा, तो सारा मेहनत क्या होगा, डांड हो जाएगा। ये सब बातें हैं। ये सही सबसे बड़ी कमी है कि अगर मिशन के जितने भी कलाकार हैं या पत्रकार हैं, अगर उनकी वीडियो नहीं देखी जाती है या उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, तो मनोबल ऑटोमेटिक डाउन होने लगता है। जब कलाकार जब मनोबल डाउन उनका होता है तो ऑटोमेटिक समाज जो है कि उनका मनोबल डाउन हो जाएगा। जब कलाकार नहीं कुछ कर पाएंगे तो समाज नहीं कुछ कर पाएंगे, क्योंकि सच तो ये है कि अगर कलाकार हैं तो कलाकारों की वजह से ये समाज को कुछ जानकारी मिल पाई है, समाज जान पाया है। अन्यथा कोई नहीं जान पाता कि बाबा साहब कौन थे या संत गुरु रविदास जी कौन थे, भगवान बुद्ध जी कौन थे। तो टंडन भैया की बहुत सारी ऐसी बातें जो आप लोगों ने सुनी, क्योंकि टंडन भैया को सिर्फ और सिर्फ एक गायक के तौर पर नहीं बल्कि एक एक्टर के तौर पर, डायमंड स्टार के तौर पर देखा जाता है। और सच कहें तो जितने भी मिशन गायक हैं उनके गार्जियन के रूप में भी देखा जाता है। बातचीत कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। भैया और भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, ठीक है, बस हो गया। तो इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके कि आखिर आज मिशन और बहुजन समाज क्यों कमज़ोर है। बाकी आपकी राय।